नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज आपने देखा, राहुल गांधी ईडी के भेजे हुए सम्मन पर पेश होना था ईडी के सामने। पहले तो उन्होंने दो एक डेटें जो उन्हें मिली थी, कुछ ना कुछ बहाना करके टाल मटोल करने की कोशिश की। सोनिया जी को भी 8 जून का नोटिस था, तो वो ठीक एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो जाती है। फिर दूसरा उन्हें 13 तारीख का मिलता है, तो वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। राहुल गांधी को जब दोबारा दिया गया तो वो आज पेश हुए। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे, तो ऐसे लग रहा था कि यह ईडी का दफ्तर होके, किसी जांच एजेंसी का दफ्तर न होके कोई चुनाव का विचार कार्यालय है, जो राहुल गांधी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। इस तरह से भीड़ लेके गए। कांग्रेस शासित जो भी राज्य हैं, उनके सारे मुख्यमंत्री बुला लिए गए थे। पार्टी के प्रांतों से, जगह जगह से नेता कार्यकर्ता बुलाए गए और भीड़ करी गई। कुल मिला के आज दिल्ली में और देश के अन्य विभिन्न शहरों में जो कांग्रेस पार्टी ने तांडव किया, वो दुनिया ने देखा। तो एक कांग्रेस पार्टी एक अपने आप को कहती है सबसे पुरानी पार्टी, जिसने 65 साल से अधिक इस देश पर शासन किया, और आज नैतिकता भूल गई कि अगर कोई जांच एजेंसियां बुलाती है तो वहां कैसे जाना चाहिए। तो आज आप क्या शो करना चाहते हैं कि अगर आप कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जांच एजेंसियां आपसे अगर सवाल पूछना चाहेंगी, तो आप उनको अपनी पार्टी का जनसमूह इकट्ठा करके दबाने की कोशिश करेंगे। यही आपके सिद्धांत है, यही आपने जो है 70 साल में सीखा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम बहुत सिद्धांतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी यहाँ सिद्धांतों पे चलती है, और एक तरफ आपको जब जांच एजेंसियां बुलाती हैं तो आप इतना बड़ा जन समूह लेके उनको डराने की कोशिश करते हैं, जिससे आप वो सवाल ना पूछें। मैं तो यही कहता हूँ कि जब आपने कुछ किया नहीं है तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको जांच एजेंसियों के पास जब सम्मान भेजे, आप पेश हो और पॉइंट टू पॉइंट उनको आप अपना जवाब दें। आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ कोई पैसे का गबन नहीं किया है तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। जांच एजेंसी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर राहुल जी, कहीं ना कहीं डर है आपको, क्योंकि आपने देश का कई करोड़ों रुपए आपने गबन किया है, इसलिए तो आप डर रहे हैं। आम आदमी कभी नहीं डरता है। जिसे बुलाया जाता है, हर एक जहाँ बुलाया जाता है उसे जाता है, पेश होता है। मगर आपको क्या जरूरत पड़ गई इतनी? पूरी कांग्रेस को इकट्ठा करके और आपने जाके ईडी का दफ्तर पूरा घेर लिया, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप। क्या ये जांच एजेंसियां जो अपना काम ना करें? आपकी सोच क्या है कि आप देश में घोटाले पे घोटाले करते रहे और जांच एजेंसियां आप सवाल भी न पूछे? क्या आप यही चाहते हैं? राहुल जी, ऐसा नहीं होगा। वो दिन लद गए जब इस देश में नित्य नया एक घोटाला होता था। अगर घोटाले गिनाने लगे कांग्रेस के टाइम पे तो सुबह से शाम हो जाएगी, मगर घोटालों की लिस्ट पूरी नहीं होगी। आज अगर एक ईमानदार शासक बैठा है, जांच एजेंसियां ईमानदारी से अपना कार्य कर रही हैं, तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए।
ना कि उन्हें डराना चाहिए भीड़ तंत्र इकट्ठा करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कांग्रेस के लोगों को और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को कि आप इस जांच एजेंसियों की जो मर्यादा है उसको बनी रहने दें, उसको डराने की कोशिश ना करें। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और आप गलत हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अगर इतने पैसे का गबन किया है तो कहाँ किया है। तो आप बच नहीं सकते अब जांच एजेंसियों से, क्योंकि सरकार अब यूपीए की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, अब राष्ट्रवादियों की सरकार है। तो वो जानती है कि देश का पैसा लूटने वालों को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनके हलक से पैसा कैसे निकाला जाता है। तो मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस, आप ये भूल जाए कि किसी जांच एजेंसी को आप डरा सकते हैं, बिल्कुल नहीं डरा पाओगे, क्योंकि हमारे देश में संविधान से देश चलता है, यहाँ कानून का राज्य है। अब वो राज्य नहीं है कि जो आप चाहते थे कि कितने बड़े भी घोटाले हो जाए उनके ऊपर जांच भी नहीं होती थी, मगर अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री बैठा है, ईमानदार सरकार है। तो इनके सामने जांच एजेंसियां अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करेंगे। आप ईमानदार हैं तो आपका बाल बाका नहीं कोई कर सकता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप बचेंगे नहीं। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देश को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए क्या इस तरह से भीड़ तंत्र ले जाया जाता है। जी धन्यवाद।